हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पीएससी के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और पीएससी के सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का कितना वेटेज है उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पीएससी के पूरे सिलेबस में 10 यूनिट हैं, उसमें से 4 यूनिट ऐसी है जहां पर आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखने को मिलता है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आइए फटाफट हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो पहली यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर, जहां पर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा जाएगा, यानी कि हिस्ट्री लिटरेचर, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश पूछा जाता है। और इसमें 8 सब टॉपिक दे रखे, 8, तो उन 8 को मैंने 7 में तोड़ रखा है और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जो पहला टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, वो दे रखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो पाषाण काल से संबंधित हो, चाहे वो आपको मध्यकाल से संबंधित हो, चाहे वो आधुनिक काल से, चाहे वो आधुनिक काल में सिंधिया वंश हो, होलकर वंश हो, या चंदेल वंश की बात करें, गुप्त वंश की बात करें, सब कुछ ये सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद पूरा का पूरा, जब हमारा मध्य प्रदेश, जैसे हमारा भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे भारत में, तो मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा, मध्य प्रदेश के किस जिले से कितना योगदान था, कौन कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें आजादी दिलवाई, उनके बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं मध्य प्रदेश की जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, उनसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड, जो थर्ड टॉपिक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं मूर्ति कला। तो मध्य प्रदेश में जो कल्चर कैसा है, कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन सी मूर्ति कलाएं हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे पेंटर हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, या उस वो कहां पर मिलती है, किस जिले में फेमस है, ठीक है, कौन सा गांव है। तो इनसे प्रश्न बनते हैं, इन्हें को भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। फिर अगर हम लोग फोर्थ टॉपिक पे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां और महत्वपूर्ण जनजाति व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश भाई जनजाति प्रदेश कहा जाता है, बहुत सारी जनजातियां मध्य प्रदेश में है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उनकी बोलियां, भाई हर 1 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश में जाने से बोली चेंज हो जाती है, तो कितने प्रकार की बोलियां हैं जो फेमस है, चाहे बुंदेली हो, चाहे बघेली हो, चाहे मालवी हो, उनके बारे में आपको जानना है। और जनजाति व्यक्तित्व, जनजाति व्यक्तित्व से प्रश्न बनते हैं, चाहे जनजाति व्यक्तित्व से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जनजाति प्रदेश है यार, ऐसे ऐसे महान योद्धा रहे हमारे मध्य प्रदेश में जो जिन्होंने कमाल किया, स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिफ्थ चले हम लोग, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, संगीत, लोक कलाएं एवं साहित्य कलाएं। तो मध्य प्रदेश में भैया कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, जब इतनी सारी जनजातियां हैं, अब सोचिए हर जनजाति अपना अलग अलग त्योहार मनाती है। इतने सारे जिले हैं, 55 जिले हो चुके हैं, तो अलग अलग जिलों में ही अलग अलग त्योहार मनते हैं। फिर हमारे कुछ राजकीय त्योहार हैं, उनको भी आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में संगीत भाई कितने प्रकार का है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे हैं जो संगीतज्ञ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उनको कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, और लोक साहित्य कौन कौन से, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, साहित्यकार हमें मध्य प्रदेश के पढ़ना है, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, ठीक है, सब लोगों को हमको पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। चाहे हम लोग कालिदास की बात करें, ठीक है, भारतीय शेक्सपियर की बात करें, ठीक है, बहुत सारे, चाहे मिल्टन की बात करें, वो मध्य प्रदेश के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनका साहित्य, वहां पर लोक कलाएं एवं साहित्य देखना है। यहाँ पे प्रमुख साहित्यकार पढ़ना है मध्य प्रदेश के, ठीक है, प्रमुख सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी, पद्माकर, इस सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। उनकी किताबें, कालिदास, इसको भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। प्राचीन इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार और लोक साहित्यकार। जैसे आपने सुना होगा, जगनिक का नाम सुना होगा, ईसुरी का नाम सुना होगा, वो सब कैसे हैं, लोक साहित्यकार हैं। वो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है 3 भागों में बांट रखा है। धार्मिक, ठीक है, जहां पर मंदिरों के बारे में जिक्र करेंगे, चर्च के बारे में जिक्र करेंगे, या मस्जिदों के बारे में बात करेंगे। दूसरा इतिहास, इतिहासकार में हम लोग दुर्ग की बात करेंगे, किलों की बात करेंगे, महलों की बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचुरल, नेचुरल में जैसे हम लोग एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करेंगे, झरनों की बात करेंगे, पिकनिक स्पॉट्स की बात करेंगे। तो ऐसा हमारा जो मध्य प्रदेश का पर्यटन है, जिसकी पर्यटन नगरी शिवपुरी है, तो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं पर्यटन। धार्मिक भी पढ़ेंगे, ऐतिहासिक भी पढ़ेंगे और नेचुरल भी पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। तो ये पूरा का पूरा जो है फर्स्ट यूनिट में दे रखा है। फर्स्ट यूनिट समझेगा आप, पहला यूनिट जो है यही सिलेबस है। तो ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना है, पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन सी यूनिट में मध्य प्रदेश का जिक्र मिलेगा आपको। चलिए इसके बाद यूनिट थर्ड,
यूनिट थर्ड में हम लोग पहुंचेंगे। यूनिट थर्ड में आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल आपका सिलेबस में दे रखा है। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो थर्ड यूनिट में दे रखा है, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सर मध्य प्रदेश के भूगोल में आएगा क्या? इसमें आएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोसीजर एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, कितने फॉरेस्ट हैं, कितने वन हैं, वन खंड कितने हैं, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ये भूगोल में दे रखा है। फिर इसके बाद देखिए रिवर, माउंटेन एंड माउंटेन रेंज। रिवर यानी कि नदियां आपको पढ़ना है, माउंटेन पर्वत पढ़ना है, माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणी क्या है, सतपुड़ा क्या है, विंध्याचल क्या है, मैकाल श्रेणी क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना होगा। मजा आएगा, ये सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद देखिए क्लाइमेट यानी कि जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, कौन सी ऐसी जगह है जो विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है, किसने कहा था, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद देखिए नेचुरल एंड मिनरल्स रिसोर्स, तो आपके जो नेचुरल है प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ पे कोयला मिलता है, कहाँ पे भैया तांबा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ये सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, नेचुरल एंड मिनरल्स रिसोर्स, समझ गए आप, संसाधन, यहाँ पे खनिज संसाधनों की बात हो रही। इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भैया हवाई जहाज क्या, बताओ भैया क्या है, कौन इंटरनेशनल हवाई अड्डा है क्या, नेशनल हवाई अड्डा क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद रोड कैसे हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, कितने स्टेट हाईवे हैं, या ट्रेन रूट कैसा है, पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में भैया कौन कौन से बांध हैं जहां से विद्युत बनाई जाती है, कौन कौन से ऐसे बांध हैं जहां से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, सब कुछ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है कुआं और नलकूपों से होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री, या तो पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे भैया मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, फसलों को कितने भागों में बांट रखा है, कहाँ पर कौन सा सोयाबीन कहाँ पे ज्यादा होता है, गेहूं कहाँ पे होता है ज्यादा, चना कहाँ पे होता है, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड, और उसके बेस पे इंडस्ट्री, जैसे गन्ना है, गन्ना होगा तो भाई शक्कर बनेगी, तो गन्ना इंडस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, कपास इंडस्ट्री जहां से कपड़े बनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो किसके बेस पे है, कृषि के बेस पे, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद देखिए हम लोग एनिमल्स पढ़ेंगे और हस्बेंड्री पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ तो एनिमल, एनिमल कौन कौन से होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पशु संसाधन कौन से हैं, गाय कितनी है, बैल कितने हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। बकरियां कितनी है, कितने प्रकार की भैया, कितनी प्रजाति की भैंसें होती हैं, सब चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल यानी कि थर्ड यूनिट में दे रखा है। इतना क्लियर है आपको? चलिए अगली यूनिट पे हम लोग बात करेंगे। अगली यूनिट है जिसे हम लोग यूनिट 5 कहेंगे। तो पहला हमने देखा फर्स्ट यूनिट आएगी, फिर कौन सा देखा, थर्ड यूनिट आएगी, और फिर 5 यूनिट। 5 यूनिट को दो भागों में बांट रखा है, पहला है पॉलिटी और दूसरा आपका इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, हमारे मध्य प्रदेश का संवैधानिक सिस्टम कैसा है, संवैधानिक तंत्र कैसा है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके बारे में। जैसे मध्य प्रदेश में गवर्नर होता है, तो गवर्नर भैया कौन है, क्या है, कैसे बनता है, पहले गवर्नर कौन थे, आखिरी कौन थे, अंतिम कौन थे, सबसे ज्यादा समय से रहने वाले, सबसे कम समय के रहने वाले, तो पूरा गवर्नर कौन से संविधान के आर्टिकल में दे रखा है, तो ये हमको पढ़ना होगा। कौन बन सकता है, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे, भाई कौन कौन से मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का मुखिया होता जो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात करेंगे, अभी चुनाव होने वाले हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है, विधानसभा में कितने विधायक हैं, ठीक है, विधायकों का नेता कौन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए हाई कोर्ट, भैया हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, जरूर नहीं हर राज्य में हो, पर हमारे यहाँ एक हाई कोर्ट है जो जबलपुर में है, उसकी 2 खंडपीठ है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, कौन बलवंत राय थे, कोई अशोक मेहता थे, ठीक है, कितने पूरा प्रोसीजर हम लोगों को पढ़ना है पंचायती राज सिस्टम का। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जो नगर निगम नगर पालिका है उनके बारे में हमें पढ़ना है। बताइए इतना क्लियर है यूनिट 5 में। अब यूनिट 5 का पार्ट बी देख लेते हैं हम लोग, पार्ट बी कौन सा, यूनिट 5 का पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें, यह है इकोनॉमिक ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफी एंड सेंसेक्स, यानी कि आपको सबसे पहले समझना होगा ना, अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो भैया जनता कितनी है, कहाँ कौन सी रहती है, कौन सी जात की है, कौन से धर्म की है, ठीक है, कितने लोग हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनगणना, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना पढ़ना होगा। फिर देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भैया मध्य प्रदेश में कौन कौन से डेवलप मॉडल है, कोई फूड पार्क बन रहा है, कोई आईटी पार्क बन रहा है, ठीक है, कितनी इंडस्ट्री आ रही है, तो इकोनॉमिक डेवलप क्या हो रहा है, कृषि में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, ये पढ़ना है। इसके बाद देखिए मेजर इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश की मेजर इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर की कौन सी है, पब्लिक सेक्टर की कौन सी है, केंद्र सरकार ने कौन सी बनाई है, राज्य सरकार ने कौन सी बनाई, सब हमें देखना है। इसके बाद देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अब यहाँ पर हमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मतलब SC ST के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि उनको बैकवर्ड क्लासेस है उनको हमको आगे लेके आना है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कितने SC ST के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है,
इसके बाद देखिए कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन से कास्ट सिस्टम है वो देखना होगा। मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट, हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजना है। अब आपको पता है मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 होता है, तो बहुत सारी योजना है, तो हर योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो योजना से प्रश्न भी बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 5, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, एक और यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 8। कौन सी है? यूनिट 8। उसमें करंट करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स तो है, साथ में यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट कंपटीशन, अवार्ड एंड इंडिया एंड मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सब आएंगे, मध्य प्रदेश के मेजर इवेंट, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, प्लेस और अवार्ड वगैरह और स्पोर्ट्स, ये करंट अफेयर का हिस्सा है। तो कुल मिला के आपने देखा कि सर यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, यूनिट 5 और यूनिट 8, ये 4 यूनिट से मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बनेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है, करीब 30 से 35 प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का वेटेज मध्य प्रदेश पीएससी में, इसीलिए आप लोगों को इसको अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सिलेबस आपने जाना होगा, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो में एनालिसिस बेस लाने वाला हूं, जहां पे मैं एनालिसिस करके बताऊंगा इन चारों यूनिटों में से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।